साथियों नमोबुद्धाय। जब मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांशीराम बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोट से नंदन वंदन अभिनंदन के साथ मैं आज आप सभी को कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे जाहिल जपाट गंवारों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जो इलिटरेट पर्सन होते हैं उनके बारे में। यदि वो कहीं से मार्कशीट प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी बात तो मैं करूंगा ही, क्योंकि उनके भाषाओं में परिवर्तन नहीं आ पाता है। मार्कशीट प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, ये अलग बात है। आइए हम बात करते हैं। कुछ लोग अक्सर आपको मिल जाएंगे ये कहते हुए कि हमें चोर चमार समझे हो गया। इस तरह की बातों को लेकर के अभी आपने देखा सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति, कोई मंत्री का लड़का बताया जा रहा, किसी का क्या है, पावरदार लग रहा था, और वो बात कर रहा था ट्रैफिक पुलिस वालों से। जैसे उसने कहा तैसे ही उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई और वो हथकड़ी लगा करके पुलिस उसको ले जा रही है, पद यात्रा करा रही है। तो इस तरह के लोग मिलेंगे आपको अक्सर। हमारे गांव का एक बंदा था, तो उसके यहाँ हम उस घर के पे बैठे हुए थे, वो ऐसे ही चोर चमार शब्द की बात कर दिया। तो हम मुझे जब कोई मेरे सामने जब बोलता है साथियों, तो मैं उसको अक्सर उसकी डिग्री पूछ लेता हूँ, उसकी पढ़ाई पूछ लेता हूँ, कितनी तेरी पढ़ाई हुई है। तो अक्सर मैं समझा कि ये BA MA किया होगा, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, पहनावा। फिर लेकिन उसके शब्दों से मैं पहचान गया कि ये तो इलिटरेट पर्सन है, गंवार है, जाहिल है, जपाट है। जब उसकी मैंने डिग्री पूछा तो बोला हाई स्कूल पास नहीं। हमने कहा यार, हम आज तक तो तुम्हें समझ नहीं पाए थे, लेकिन आज तुम्हारी इन बातों से मुझे लगा कि तुम गंवार हो, जाहिल हो, जपाट हो। खैर वो ब्राह्मण था, उसके घरे में बैठा था मैं, और उसको जब ये सब शब्दों से नवाजा तो बड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। वैसे तो वो रामायणी पाठ बहुत बोलता है। फिर साथियों, अक्सर लोग मुझे इस तरह के, एक जात की लेडीज थी, वो भी इस तरह की इस्तेमाल कर दी थी। उसको भी मैंने जब पूछा तो उसका भी हाई स्कूल नहीं था। अभी बगल में मेरे, जहाँ मैं अपनी क्लिनिक खोल रखा हूँ, इसके बगल में ऑफिस मेरी है, और इसी ऑफिस के बगल में एक लड़का रहता है। वो चमरौआ गेट बोला, तो हमने उसको कड़े शब्दों में जब उसको बोला, अबे तुम चमार को क्या समझते हो, चमार के पैर के धोन के बरोबर नहीं हो। चमार ऐसे ऐसे पदों, पोस्टों और ऐसी व्यवस्था में पहुंच चुका है कि तुम आज तक उसी मानसिकता में जी रहे हो। वो खैर सॉरी मांगा, मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने कहा कि तुम्हारी मानसिकता है, तुम कितने पढ़े हो? तो उसका भी कक्षा 8 पास, 9 पास है ही बोला, कक्षा 7 पास है। उसके बाद वो वेल्डिंग का काम करने लगा, और बिल्डिंगे के गेट बनाने में ये बात आई थी। फिर अभी एक कल मेरे सामने एक शब्द आया, एक यहाँ का वो है, हरियाणा का, राजस्थानी, राजस्थान का राजस्थानी है। उसने कहा हमारे यहाँ पुलिस रात में आई थी और कह रही थी कि यहाँ चोर चमार रखे हो। हमने कहा कौन पुलिस वाला ऐसा बोला है? जिसने पुलिस वाला अगर बोला है तो बता देना कि हम उसको उसकी छठी का दूध याद दिला देंगे। तुम कह सकते हो। खैर सॉरी मांगा, गलती हो गई। हमने कहा ये शब्द जो तुम लोगों का मानसिकता जाहिर करता है कि एक जात विशेष के बारे में तुम क्या सोचते हो। अक्सर तुम लोग कहाँ से सीख लो, वो भी कम पढ़ा लिखा। उसका भी जब मैंने पूछा तो आइसक्रीम का ठेला वगैरह, मतलब वो लगाता आइसक्रीम का, उसका सिस्टम है, कंपनी चला रहा। ये सब चीजें अक्सर आपको विरोध करना पड़ेगा। समाज में बहुत ऐसे लोग खैर काम कर रहे हैं। रेशमा तिवारी एक बाबा साहेब की वीडियो बनाती रहती है, बाबा साहेब के बारे में बताती रहती है, लताड़ती रहती है मनुवाद को, और उससे ब्राह्मणवाद जा करके उसके कालम में कुछ भी कहते होंगे, लेकिन खैर वो लताड़ती है। इस तरह एक लक्ष्मी वर्मा है कुर्मी समाज से, वो लगी रहती है। और कुर्मीय समाज से आप जानते हैं शंभू सिंह हैं, पत्रकार हैं, वो अक्सर इस बात को दोहराते रहते हैं।
अम्बेडकर बात को जहां तक ले जाना है वो अपने दम पे वो ले जा रहे हैं। अचल सिद्धार्थ यादव आप जानते होंगे, वो भी पाखंडवाद के खिलाफ रहते हैं। यानी पाखंडवाद, अम्बेडकर का मतलब होता है कि पाखंडवाद से दूर हटना, उसको समाप्त करना पाखंडवाद को, और समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा पैदा करना, यही अम्बेडकरवाद है। जय भीम इसी का समर्थन है। एक छोटा सा शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, 2 अक्षरों से एक शब्द बना है, जय भीम। जय भीम इसी का नाम है। स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा जो पैदा लाना चाहता है वो जय भीम जब बोलता है तो लगता है कि इंसान है, इंसानियत है इसके अंदर मानवता है, और यह इस देश का सच्चा राष्ट्रभक्त है। जो जय भीम बोलता है, जो अम्बेडकरवादी है, वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। वो चाहे जिस जात, जिस धर्म, जिस पंथ, जिस मजहब का हो। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक दामोदर यादव हैं, वो भी लगे हुए हैं, राजनीतिक हो चाहे जो हो, लेकिन वो भी पाखंडवाद के खिलाफ लगे रहते हैं, ललित सिंह पेरियार के खानदान से। फिर वहीं पर आपने देखा होगा कि वहां पर एक शर्मा जी है, शर्मा की अक्सर घंटी बजाते हुए, बाबा साहब के आरती करते हुए कभी कभी मिलते हैं। खैर ये सब नहीं, उनकी विचारधारा को ले जाना चाहिए। हम लोग उसी पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने शब्दों में, जिस समाज में वो पला बढ़ा होता है, जैसा वो उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, खैर वो उस तरह का वो अपना रहे हैं। लेकिन कैडर चलाना चाहिए लोगों के अंदर। आप शर्मा है, नहीं ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, तो आपको खुद जो है अपने समाज के नवयुवकों को गुमराह होने से बचाइए। यही अम्बेडकरवाद है। नशे से दूर हो, पाखंड से दूर हो, कई ऐसी चीज़ों से आपको, जितनी गलत संगत है, गलत विचारधारा है, बहुत ऐसे समाज में टहलती रहती हैं, गलत विचारधाराएं गलत संगत से आती हैं। ऐसे विचारधाराओं को दूर करना भी अम्बेडकरवाद है। तो अम्बेडकरवाद के बारे में जो कोई जात, धर्म, पंथ, मजहब से ऊपर उठ करके काम कर रहा है, उस बंदे को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि आप नीरज पटेल, नीरज आप जानते हो पटेल कुर्मी समाज से वो भी हैं, वो भी लगे रहते हैं कि पाखंडवाद को मुझे खत्म करना। खैर पटेल जात नाम के पीछे जात लिख गई है, लेकिन कांसीराम साहब ने कहा था कि जो लोग जात के आधार पे हमें कमजोर किए हैं, हम उन्हीं जातियों को इतना मजबूत कर देंगे तो लोग जात तोड़ने में खुद एक दिन आगे आएंगे। जो लोग जात के नाम पे फायदा उठा रहे हैं, जात के नाम पे सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो चमार, पासी, धोबी, धानु, खटिक का हुआ है। और जात से फायदा यदि किसी का हुआ है तो ब्राह्मण, ठाकुर का हुआ है। और जातियां जो मीडियम में हैं, जिसको मध्य बोले हैं, ओबीसी, क्योंकि आप सभी को मालूम है ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ब्राह्मण को सबसे ऊंचा, क्षत्रिय को उससे नीचा, फिर ओबीसी को उससे नीचा, फिर एससी एसटी को सबसे नीचा, यानी अपमानित करके शब्दों से बुलाया भी जाता है। लेकिन बाबा साहब उसी को 4 को उन्होंने रखा कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एससी एसटी, वो भी 4 रखे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ऊंच नीच नहीं, इसमें कमजोर और मजबूत की बात होनी चाहिए। जो जातियां जितना दूर रही समाज से उतना कमजोर हो गई, उनके साथ छुआछूत, भेद व्यवहार जो गलत हुआ, उससे उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हुई, और जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर होगी वो धनाढ्य नहीं रह जाएगा, वो गरीबी के रेखा में आ जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने उसको स्पेशल कंपोनेंट के तहत, आप जानते हैं, आरक्षण की व्यवस्था दिलवाए, जबकि वो नहीं चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आरक्षण की व्यवस्था उसको दी जाए। उन्होंने तो डबल मतदान प्रणाली चाह रहे थे, देश को, उस जातियों को शासक बनाना चाह रहे थे, और शासक बन जाती तो उनका दुख दूर ना जाने कब का हो गया होता। 10 वर्षीय, मतलब पंचवर्षीय में जो 10-15 साल में ही दूर हो जाता आज़ादी के बाद। लेकिन गांधी एंड नेहरू
जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे वो समझ चुके थे, इसलिए उसको धरना प्रदर्शन सत्याग्रह करके समाप्त करा दिया बड़े चालाकी से। और बाबा साहब को धमकियां भी दी जाती थी कि हम आपके लोगों को मारेंगे, काटेंगे। बाबा साहब परेशान हो गए कि हमारे लोग गरीब हैं, निरीह हैं, समाज की दबाव में हैं और उनको साथ गलत हो जाएगा, इसलिए उनको ये कदम वापस लेना पड़ा। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, सहने सहने गांधी ने कहा कि धीरे धीरे समाज बदलेगा, अब बदलाव होगा। बाबा साहब आप हम लोगों को थोड़ा सा मौका दीजिए, नहीं तो बाबा साहब उसी अंग्रेज के सरकार में कहीं ये डबल मतदान प्रणाली ला लिए होते तो समझ लीजिए आज आप सत्ता में होते और अपना दुख खुद आपका दूर हो गया होता, क्योंकि आप शोषक जातियां नहीं है, आप शासक हैं। और शोषक और शासक आप जानते हैं, तो आपको जो है शासन में आना है। कुछ जातियां मजबूत होना जा रही थी, आपको जानते हैं, एससी यूनाइट होता तो मजबूत हो जाता और उसको बहुत कुछ मिलता, लेकिन कुछ लोग सनातनी हिंदू, कट्टर हिंदू और कौन कौन सा नारा लगाते रहते हैं, वो अपने को कमजोर कर रहे हैं। उनको महापुरुषों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अब राजा के पर घमंड करने की जरूरत नहीं है, अब विद्वानों पे घमंड करिए, क्योंकि किसी ने सही कहा, राजा राज्य पूजते, अब विद्वान सर्वत्र पूजते। यानी राजा की पूजा राज ही में होती है और विद्वता से नहीं उनका तुलना होती है, और विद्वानों की पूजा सर्वत्र होती है, यानी पूरी दुनिया में होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, बुद्ध और अम्बेडकर की भारत की पहचान अगर बाहर विदेशों में जाएंगे तो बुद्ध और अम्बेडकर से होती है, किसी राजा से नहीं होती है। कौन सा राजा, कितने राजा, राजाओं का राज समाप्त करके प्रजातंत्र इसीलिए बाबा साहब लाए थे कि प्रजा ही राजा होगी और प्रजा द्वारा चुनी सरकार वो नौकर होगी, चाहे नौकरी कर रहा हो या मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री हो। और प्रधानमंत्री अपने को राजा समझ ले, लेकिन वो जनता का नौकर है, जनता के वोटों पे जीत के जाता है। इसलिए सारी जनता को आपको अपने हक अधिकार के बारे में समझना होगा और गलत व्यक्तियों के, जो लोग इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी आपको चोर चमार कहते नजर आएंगे, कभी आपको चमरौआ की तरह बात करेंगे, तो कभी कहेंगे चमरौआ है, ये कपड़ा या ये जो भी है चमैनियाँ पहनती हैं, या हमें चोर चमार या पासी समझे हो क्या, पासी चमार समझे हो क्या, धोबी चमार समझे हो क्या, खटिक चमार समझे हो क्या, या इस तरह का शब्दों का जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उनका विरोध जरूरी है। चाहे आपको थाने जाके SC/ST एक्ट लगवाना पड़े। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उतने SC/ST एक्ट नहीं लगे थे जितना बीजेपी सरकार में SC/ST एक्ट लगा दिए गए, जबकि ब्राह्मण समुदाय लगा हुआ था विरोध करके कि चूंकि बीजेपी की सरकार ना आए, और उसमें सपा भी कम नहीं थी। सपा के लोग लगे थे कि BSP आएगी तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। लेकिन आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, इतिहास है कि जब आप गलत बोलेंगे तो SC/ST एक्ट लगेगा, सरकार कोई हो। और वो बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट लगाया गया और सब जेन्युइन है। बसपा सरकार में भी जेन्युइन था, क्योंकि बहुत से ऐसे SCओं का SC/ST एक्ट नहीं लग पाता है। लोगों को सुधारना है तो कानून का सहारा लेना पड़ेगा। जहां आप कानून की अड़चन में उन्हें फंसाएंगे तब लोग डरेंगे और सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसी को जात के आधार पर कमजोर समझ लेना, निरीह समझ लेना, गरीब समझ लेना या अयोग्य समझ लेना, जात के आधार पर योग्य और जात के आधार पर अयोग्य, ये समझना जिस दिन बंद नहीं होगा तो समाज का डेवलपमेंट, विकास असंभव है। तो साथियों, यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। आपका विरोध कई लोगों के बदलाव ला सकते हैं।
और सम्मान पूर्वक जिंदगी आप भी जिए और लोगों को जीने दें। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब अमर रहे।